श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज महर्षि पतंजलि योग दर्शन में मुख्य रूप से जो 4 पाद हैं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कुल 4 पाद बतलाए गए हैं। 4 पाद में सबसे पहला पाद है समाधि पाद, उसके बाद साधन पाद, विभूति पाद और अंत में कैवल्य पाद। तो इसको अभी हम लोग आधे घंटे में शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग के साथ अनुशासन की प्रतिबद्धता योग साधन का सबसे पहला कर्तव्य है। कहते हैं योगश्चित वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। अब चित्त वृत्ति का निरोध जो है अर्थात चित्त का अपने दृष्टा स्वरूप में, अर्थात 3 चीज है यहाँ पर आप यदि ध्यान देंगे। एक है दृष्टा और दूसरा है दृश्य और तीसरा है दर्शन। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो ये दृष्टा क्या हो गया? दृष्टा हो गया अर्थात आत्मा जो है, आत्मा दृष्टा हो गया। और जो है कोई ऑब्जेक्ट है आपका इधर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जिसको आप देखते हैं तो वह हो गया दृश्य। और इन दोनों के ऑब्जेक्ट यही है, आत्मा अर्थात मुख्य पुरुष आप है। अब जो भी आप देखते हैं, इसका जो भी अर्थ निकालते हैं, इसका जो भाव निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दर्शन। इसको क्या बोलते हैं? दर्शन। तो यह दृष्टा क्या है? आत्मा है। उसके बाद आते हैं वृत्ति के प्रकार पर। अब वृत्ति जो है 5 वृत्ति यहाँ पर बताई गई है। टोटल कितनी वृत्ति है? 5 वृत्ति है। पांचों वृत्ति के फिर 2 भेद है। पहला क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब जो बाधक तत्व है, और दूसरा है एक सहायक तत्व। दूसरा क्या है? सहायक तत्व। अब सहायक तत्व और इन 5 वृत्ति को एक एक करके देखें। अर्थात वृत्ति जो है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा नकारात्मक ही है, क्योंकि वह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। अर्थात योग में वह सहायक भी हो सकती है और बाधक भी हो सकती है। 5 वृत्ति कौन कौन सी है? तो देखिए, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्ति हैं। एक एक वृत्ति को अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी? प्रमाण वृत्ति की। ठीक है, तो प्रमाण वृत्ति में सबसे पहले हम देखिए, प्रमाण अर्थात जो है प्रूफ जिसको बोलते हैं। तो ये प्रमाण वृत्ति 3 तरह की है। कौन कौन सी वृत्ति है प्रमाण वृत्ति? तो यहाँ पर एक है प्रत्यक्ष, जिसको हम लोग समझेंगे प्रत्यक्ष वृत्ति, दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। अब इन सबको समझें। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात हम सामने भौतिक रूप में अपने बुद्धि और इंद्रियों को जो है सहयोग से जो है उस तत्व का जो है दर्शन कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। बात आती है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान अर्थात एक अंदाज लगाते हैं। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गया तो बाढ़ देख करके हम समझ में आ जाता है हमारे कि नहीं, यहाँ पर पानी जो है ज्यादा बारिश हुई होगी। ठीक ना। आगम प्रमाण क्या है? कि वेद शास्त्र हो गए हमारे, या महापुरुषों के कोई वचन हो गए, ठीक ना, उसको यथार्थ समझना, अपने गुरु भगवान पर विश्वास करना ही आगम प्रमाण है। उसके बाद दूसरी वृत्ति आती है विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति जो है वस्तुतः असली को नकली और नकली को असली। जैसे आज समाज में अनेकानेक ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म को समझते हैं कि ये जो है समय की बर्बादी है, वहीं कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, यही जीवन का आधार है। तो इस तरह की वृत्ति को विपर्य वृत्ति कहते हैं। विकल्प वृत्ति जिसका विषय वास्तव में नहीं है, जिसका विषय, जिसको ऑप्शन बोलते हैं हम लोग, तो यदि है ही नहीं पर फिर भी हम मान लेते हैं, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। निद्रा, निद्रा भी एक वृत्ति है, अर्थात जहाँ अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली यह वृत्ति कहलाती है। स्मृति वृत्ति, जो कभी हम पढ़े हैं, कहीं हमारे ज्ञान में है, उसका प्रकट हो जाना, मतलब अनुभव का प्रकट हो जाना ही स्मृति वृत्ति है। वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, इसको समझिए।
मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करना, किसी एक सूक्ष्म या स्थूल या किसी भी चीज में, और उसको एकाग्र करने की बारंबार चेष्टा करना ही जो है अभ्यास है। अभ्यास में व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसको अपने जीवन का आधार बना करके अत्यंत आदर प्रेम पूर्वक और जो है निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। व्यवधान आएंगे, लेकिन व्यवधान से भ्रमित नहीं होना ही जो है अभ्यास का एक ध्येय होना चाहिए। और देखे हुए और सुने हुए वस्तु से तृष्णा रहित चित्त की अवस्था वैराग्य है, अर्थात राग नहीं है, कहीं भी जो है लोभ नहीं है। क्योंकि होता क्या है प्रायः कि जहां लाभ दिखता है हमें, ठीक ना, ये लाभ हो गया, और लाभ में जब तृष्णा बढ़ती है तो एक और डंडी बढ़ जाती है इधर, तो क्या हो गया, लोभ। ये लोभ और लोभ एक जो है कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ, ये तीन चीज जो है क्या है, नरक का द्वार है। इस लोभ की जो है अंतहीन कहानी है, कभी इससे पेट भरता नहीं है। तो तृष्णा रहित चित्त की अवस्था का नाम वैराग्य है। अब आती है बात संप्रज्ञात योग। इसमें तीन चीज आता है, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। अर्थात ग्राह्य किस चीज को ग्रहण करने वाला, ग्राह्य अर्थात वह वस्तु का नाम यहां पर क्या हो गया, ग्राह्य हो गया, और ग्रहण जो जिसको ग्रहण किया जाए, ठीक है, और ग्रहिता जिसको आपने जिसने ग्रहण किया, जैसे आपने ग्रहण किया तो आप क्या हो गए, ग्रहिता। तो ग्रहण अर्थात इंद्रियों के इंद्रिय और बुद्धि के साथ एक रूप होना है। तो ये जो है तीन चीज हम लोग देखे, एक क्या देखे, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। तो दृष्टा और दृश्य के बीच में क्या है, दर्शन है आपका। लेकिन जब ग्रहण की बात करेंगे तो ग्रहण और ग्रहिता, ठीक ना, और ग्राह्य, ये तीन चीज जो है आपको यहां पर सोचना है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, समाधि की। तो समाधि क्या है, समधन धी, अर्थात धी मतलब होता है बुद्धि। अपनी बुद्धि उस परमपिता परमात्मा के तुल्य जिस दिन हो जाए, अर्थात बुद्धि और पुरुष का वियोग हो जाए, पुरुष ही सिर्फ बचे, अर्थात आत्मा ही सिर्फ बचे, तो इस आत्मा में परमात्मा का दर्शन ही समाधि है। ये समाधि भी दो तरह का है, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि। अब यहाँ यदि बात करें सवितर्क समाधि की, तो सवितर्क समाधि अर्थात अर्थ और ज्ञान का विकल्प जहाँ वर्तमान रहता है, विचार समाधि कहते हैं। जब नहीं रहता है तो निवर्तक समाधि या निर्विचार कहते हैं। आनंदानुगत समाधि, आनंद और अहंकार का संबंध जहां पर रहता है वहां पर आनंदानुगत समाधि कहते हैं। इसी में एक स्थिति आती है पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अब आप बोलेंगे कि पर वैराग्य क्या है, तो आनंद और अहंकार का संबंध जहां पर रहता है, अर्थात संसार में कहीं ना कहीं चित्त बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं पर वैराग्य। लेकिन इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कि अपर वैराग्य, अर्थात कामना रहित चित्त की जो है कल्पना यहां पर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसकी बात करते हैं श्रद्धा की, ठीक ना। अब ये जो है चित्त वृत्ति का निरोध, अब यहाँ पर चित्त वृत्ति के निरोध के बाद ही जो है योग संभव, और योग के ही अष्टांग योग में यदि हम जानते हैं तो अंतिम तत्व है समाधि। अब ये होता कैसे है, तो इसके लिए योग में श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है, मतलब एक एक धीरे धीरे सिद्ध होता है। अब श्रद्धा क्या है, किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से लगे रहने का नाम ही श्रद्धा है, ठीक है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर अर्थात शौर्य अर्थात तेज, शक्ति, इंद्रियों और शरीर का सामर्थ्य परम आवश्यक है। वीर्य क्या है, एक शक्ति का जो है घोतक है। श्रद्धा और वीर्य के संयोग से स्मरण शक्ति जो है बढ़ती है। जिस
व्यक्ति विशेष के अंदर, जिस पुरुष के अंदर वीर्य नहीं होगा, अर्थात यदि वीर्य की रक्षा नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करेगा, वह शारीरिक रूप से भी दुर्बल होगा, मानसिक रूप से भी दुर्बल होगा और उसके अंदर संकल्प शक्ति की कमी रहेगी। जब संकल्प शक्ति की कमी रहेगी तो श्रद्धा भी अखंड नहीं होगा, और जब श्रद्धा भी अखंड नहीं होगा तो स्मरण शक्ति उसकी क्षीण होते जाएगी, और यदि स्मरण शक्ति क्षीण होते गई तो अनुभव की गई चीजें वह जो है अपने अनुभव में नहीं ला पाएगा, जरूरत पड़ने पर उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। अब आती है बात किसकी? समाधि प्रज्ञा की। अंतःकरण स्वच्छ होने पर साधक की बुद्धि रितंबरा सत्य, अब यहाँ पर फिर एक नया शब्द आपको मिल रहा है, क्या? रितंबरा सत्य। तो इस रितंबरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है कब? जब मन अंतःकरण से स्वच्छ हो जाए, विषयों से विरक्त हो जाए, इसी को समाधि कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। अब ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर की शरणागति, हम सब कुछ समर्पण कर दिए, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। फिर बात आती है कि ईश्वर कौन है, बात आएगी कि ईश्वर कौन है, ईश्वर किसको कहते हैं? तो जो चार चीजों से मुक्त है, कौन कौन सा? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। इन चार चीजों से मुक्त कौन है? तो सबसे पहले इन क्लेश को समझे। तो 5 तरह का क्लेश है, कौन कौन सा? अस्मिता, अविद्या, अविद्या नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा, अविद्या, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, तो इन 5 क्लेशों से वो मुक्त है। कर्मों से मुक्त है, अर्थात क्या पाप क्या पुण्य या पाप पुण्य मिश्रित कर्म। और चौथा एक कर्म और है कि कर्म रहित, ठीक है ना, वो कर्म करता ही नहीं है, कर्ता अपने आप को मानता ही नहीं है कहीं भी। और तीसरा चीज है क्या? विपाक। तो विपाक की जब बात करते हैं तो कर्म के फल का चिंता करना ही तो विपाक है, इससे भी मुक्त। आशय, संस्कारों के समुदाय का नाम ही आशय है, ईश्वर के अनंत नाम हैं, लेकिन यहाँ पर योग दर्शन में सबसे जो श्रेष्ठ और जो नाम कहे गए हैं वो क्या है? ओम। ओम जो है प्रणव है, यह ईश्वर का नाम है। अब नाम जप या ध्यान या समाधि में या कहें तो योग में विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य अर्थात केवल, केवल केवल आप बचे, केवल दृष्टा बचा, ठीक है ना, केवल दृष्टा, अर्थात दृष्टा मतलब क्या? आत्मा। ठीक है, तो चित्त के विक्षेप की जो विघ्न है वह 9 विघ्न बताए गए हैं योग दर्शन में। कौन कौन सा? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व। अब ये 5 की 9 की हम लोग थोड़ा सा व्याख्या करें तो देखिए, व्याधि मतलब शारीरिक व्याधि, ठीक है ना, और ये व्याधि शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। किसी भी तरह की व्याधि है जिसमें शरीर अपने काम करने में असक्षम हो जाए, उसको व्याधि कहते हैं। सत्यान, अकर्मण्यता, अर्थात कर्म करने की या साधन जो आप कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है, उसको सत्यान बोलते हैं। संशय, अर्थात जो भी आप श्रद्धा युक्त काम कर रहे हैं उस काम में संदेह यदि हो रहा है, क्या हो रहा है? संदेह की, पता नहीं इससे होगा कि नहीं होगा। हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? संशय। प्रमाद, योग साधनों का जो है अनुष्ठान की अवहेलना, जो तौर तरीके बताए गए हैं उनकी अवहेलना का नाम ही प्रमाद है। आलस्य और प्रमाद यही एक दूसरे के रूप है। अविरति, चित्त में वैराग्य का अभाव, ठीक है ना, जबकि होना क्या चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। और भ्रांति दर्शन क्या है? मिथ्या ज्ञान, सही को गलत, गलत को सही समझ लेना ही मिथ्या ज्ञान है। अलब्ध भूमिकत्व, साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, ठीक है ना, साधन की स्थिति का प्राप्त न होना अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। अनवस्थित तत्व, आवश्यक तत्व योग साधन से किसी भूमि में चित्त
की स्थिति होने पर न ठहरना, तो ये अनवस्थित्व है। अब 5 विघ्न और इसके विक्षेप के भी बताए गए हैं, ठीक ना। 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दुख। दुख भी 3 तरह का होता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक यदि हम देखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ के कारण, यह पहले भी बता चुके हैं, ये सब क्या है? नरक के द्वार। तो मन, इंद्रिय से शरीर में ताप या पीड़ा होना क्या है? आध्यात्मिक दुख है। आधि भौतिक क्या है? अन्य जीवों से, जानवर से इत्यादि से कष्ट होना, किसी और के कारण अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट को आधि भौतिक कहते हैं। आधि दैविक क्या है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप इत्यादि क्या कहलाता है? आधि दैविक कहलाता है। इसके बाद आता है दौर्मनस्य। इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में जो विकार या क्षोभ या दुख पैदा होता है, उसी को दौर्मनस्य कहते हैं। अंग में जतत्व अर्थात शरीर के अंगों में कंपन होना। फिर श्वास प्रश्वास, ये श्वास प्रश्वास भी विघ्न होते हैं यदि ये स्वयं से चलते हैं, अर्थात स्वयं आप यदि होश पूर्वक श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तब तो यह उचित है। और श्वास प्रश्वास इतनी धीमी गति से हो कि यदि हम आटा या मैदा भी नाक के सामने रखें तो वह उड़े नहीं, इतनी स्लो, इतनी सुस्त और गहरी, तो इसको श्वास प्रश्वास कहते हैं। हम होश पूर्वक श्वास और प्रश्वास जब लेते हैं लंबी और गहरी, तो उसको हम लोग श्वास प्रश्वास के अर्थात प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात होता है, तो वह श्वास प्रश्वास विघ्न नहीं बनता है, बल्कि वो सहायक हो जाता है। तो इस उपरोक्त विघ्न को दूर करने के लिए ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति या एकाग्रता, 2 सुगम उपाय बताए गए हैं। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पाप आत्मा, यह चारों जिनके क्रम से विषय है, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। प्राण वायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल हो जाता है, जिसको कई बार नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसी की यह एक उच्च अवस्था है। अनुलोम विलोम जो है उसी तरह से यहाँ पर है। फिर से आ जाए हम लोग, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान में ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। जब ऐसा हो जाए तो योग निद्रा इसको कहते हैं। जो ग्राहिता अर्थात पुरुष, जो यह पुरुष मतलब आत्मा की बात की जा रही है, ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ये ग्रहण करता है विषयों को, और ग्राह्य कौन है? पंच महाभूत। और विषयों में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अब बात आती है सवितर्क समाधि की, अर्थात जिससे शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई जो समाधि है, जो अनुभव में नाम, रूप और ज्ञान विकल्पों का सम्मिश्रण है, उसको समाधि कहते हैं। प्राय रूपस्थ या पिंडस्थ कुछ इस तरह से धारणा और ध्यान बनाकर करते हैं, तो वहां पर सवितर्क समाधि, जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए मन में, शब्द और प्रतीति की स्मृति की भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले निवितर्क समाधि है। यही निवितर्क समाधि आगे चल करके निर्बीज समाधि कहलाती है। पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन मात्रा, जल का तन मात्रा, रस वायु का स्पर्श तन मात्रा, आकाश का शब्द मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार, और अहंकार का महत तत्व अर्थात प्रकृति के जो 23 तत्व बताए गए हैं, क्या? 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 5 रस तन मात्रा और जो है 5 महाभूत। इस तरह से ये 20 हो गए, 20 हो गए, और 21वां मन, बुद्धि और अहंकार। इस तरह से ये टोटल जो है योग दर्शन में 23 जो है क्या बताए गए हैं? प्रकृति के तत्व बताए गए हैं। तो इन तत्वों से मुक्त होना ही जो है अध्यात्म प्रसाद है। ठीक है, इसी को ऋतंबरा प्रज्ञा कहा गया है। श्रवण और अनुभव से, क्या? श्रवण और अनुभव से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा ऋतंबरा प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली होती है। इससे उत्पन्न होने वाले जो है संस्कार, दूसरे संस्कारों का जो है
बाधक करने वाला होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के निरोध हो जाने के बाद निर्बीज समाधि हो जाती है। तो ये था हमारा समाधि पाद, जो महर्षि पतंजलि योग दर्शन का प्रथम पाद है। अब दूसरे पाद को हम देखें तो वह है साधन पाद। साधन पाद में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसे यदि हम देखेंगे तो अष्टांग योग में जो 8 योग है, जिसमें कि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 में से 4 को या 5 को कह लें बहिरंग और 3 को जो है अंतरंग साधना बताए गए हैं। तो उनमें से ही जो है ये 3 तत्व निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया योग। क्रिया योग से अविद्या और क्लेश तुरंत क्षीण हो जाते हैं और सिद्धि भी आसानी से मिल जाती है। कहे तो क्लेश, जैसा कि हमने बताया कि 5 प्रकार के होते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो है और अविद्या। ये पांचों क्लेश ही विपर्य ज्ञान है, जो नहीं है यथार्थ में। अर्थात हम लोग दर्पण में अपने आप को देखते हैं, लेकिन दर्पण में हम हैं नहीं, लेकिन दिखते तो हैं। प्रसुप्त अवस्था चित्त में विद्यमान रहते हुए जो क्लेश अपना कार्य नहीं करती है, उसी को जो है प्रसुप्त अवस्था। 3 अवस्था यहाँ पर बताई गई है। तनु अवस्था अर्थात क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है, उसका जब योग साधनों के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, वास हो जाता है, उसको तनु अवस्था कहते हैं। विच्छिन्न अवस्था, जब कोई क्लेश उदार होता है, उसमें दूसरा क्लेश दब जाता है। अर्थात एक क्लेश जो हमको ज्यादा हानिकारक हमारे लिए है, वह दूसरे क्लेश से दब गया, तो उस समय वह हानि नहीं पहुंचाता है, उसको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। उदार अर्थात जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होती है, उस समय उदार अवस्था उसको कहते हैं। अविद्या अनित्य, अपवित्र, दुख और अन आत्मा में नित्य पवित्र और सुख और अनुभव की अनुभूति ही अविद्या है। अर्थात यूं समझ लें कि क्षणिक सुख के लिए, जैसे स्वाद के चक्कर में हम लोग भोजन ज्यादा कर लेते हैं, तो उस समय क्षणिक सुख तो मिल गया, लेकिन जो बाद का परिणाम है वह क्या है, दुखदायक है। उसी को हम लोग यहाँ पर अविद्या कहते हैं। दृष्टा और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूपता हो जाना ही अस्मिता है। चोरी का भाव खत्म हो जाता है, अर्थात अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है। राग की बात करें तो सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश। आदमी सोचता है कि हम सुखी हैं, घर के दरवाजे से बाहर धूप में दिखा एक चमचमाती हुई चांदी का सिक्का, हमें लगा कि उस चांदी के सिक्का को उठा लेना चाहिए। हम वहां दौड़ कर गए तो पता चला वो चांदी का सिक्का तो नहीं था, एक जो है कोल्ड ड्रिंक के बोतल का ढक्कन था, जो धूप के कारण चमक रहा था और चांदी का सिक्का लग रहा था। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है कि हमें लग रहा था कि चांदी का सिक्का है, लेकिन है क्या, वह कोको कोला का जो है ढक्कन है। तब हमें लगता है कि हम गलत जगह जो है अपना एनर्जी खर्च कर दिए। तो वस्तुतः ये संसार उसी तरह है। संसार में सुख तो दिखता है, लेकिन सुख है नहीं, सिर्फ दिखता भर है। उसके बाद अभिनिवेश अर्थात अत्यंत गहराई से जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, अर्थात कुछ लोगों के स्वभाव में ही होता है जो है दुखित रहना, क्लेश, उसको जो है कहते हैं अभिनिवेश। संस्कार के कारण, स्वभाव के कारण जो दुख होता है, जैसे सास का स्वभाव होता है बहू से नाराज रहना, तो एक प्राय ये माना जाता है। तो इस तरह के क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं। और कई बार विवेकशील पुरुष में भी देखा जैसा है, जैसे मृत्यु। अब जो मिर्च नहीं खाया है उसको मिर्च का कैसे स्वाद नहीं पता, लेकिन दूसरे से सुन करके वह नहीं खाता है, डरता है। ठीक उसी तरह से मृत्यु तो सामने वाले को मिली नहीं है, लेकिन मृत्यु से हर आदमी डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वह दुखदायक हो सकती है, क्योंकि हमारे कर्म वैसे नहीं है। अन्यथा कर्म यदि अच्छे हों तो हम मृत्यु से क्यों डरे? साधु महात्मा कहाँ डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो क्लेश की वृत्ति ध्यान से नष्ट हो जाती है। इसके लिए पहले ध्यान के द्वारा स्थूल चित्त, पहले प्रत्यक्ष जो रूपस्थ पिंडस्थ इत्यादि हमने बताए हैं उसमें आप ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे वह सूक्ष्म की ओर जाता है। और कई बार कहते हैं ना क्या ध्यान कैसे लगाना चाहिए, तो आप किसी भी भगवान का, राधे का, कृष्ण का जो है आप ध्यान करते हैं
और ये धीरे धीरे किस में बदल जाता है, ओम में, क्योंकि ओम ही क्या है, ब्रह्मांड की जननी है, ठीक है ना, ओम में। और धीरे धीरे ओम भी जो है, ओम, ओ जो है, ओ मैं, अ उ म, एक प्रणव 3 अक्षर है, लेकिन उसके अलावा हम बोल देते हैं ओ जो है मैं हूँ। ओ अर्थात कौन, परमात्मा, मैं ही हूँ। आत्मा क्या हो जाती है, परमात्मा के स्वभाव में विलीन हो जाती है, तो उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं, बीज नहीं रह गया, ठीक है। जिसका नाश करना हो, अर्थात जो बीज है, जो कर्म समुदाय है, कर्म का ही जो है आत्मा जो है कर्म संस्कार को लेकर के चलता है। तो जब कर्म संस्कार का समुदाय जो है वर्तमान या भविष्य या भूत जो भी है वह खत्म हो गया, अर्थात जड़ काट डालना चाहिए। यही यहाँ पर कहा गया है कि कर्मों का जड़, जैसे वृक्ष के जड़ को तो आप खत्म किए, लेकिन बीज तो खत्म नहीं हुआ। फिर जब उसको बारिश या भूमि में वो बीज पड़ा हुआ है, तो जब आपकी बारिश या कुछ ऐसा आएगा या ऋतु उस तरह से आएगी, मौसम ऐसा बनेगा, तो फिर वो बीज जो है वृक्ष में बदल जाएगा। इसलिए बीज को भी आग में जला दो तो जो है अब संभावना खत्म हो गई। उसी तरह से कर्म है, ध्यान जनित या समाधि में हम उस कर्म के बीज को भी जला डालते हैं, तब उसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। क्योंकि यही बीज रूप जब भी रहेगा तो उसमें क्या होगा, आयु, उम्र कुछ होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा, फल उसका मिलेगा, सुख होगा, दुख होगा इत्यादि इसके परिणाम है। यदि पाप कर्म है तो दुखदायक और पुण्य है तो सुखदायक, लेकिन योगी तो इन दोनों से परे है, न दुख है न सुख है। अब यहाँ पर दुख भी 3 तरह के बताए गए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। तीनों वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए हर कर्म फल दुखदायी देता है। अब देखिए, संसार में कोई भी कर्म या कोई भी भोग जो दिखता है वह क्या है, दुखदायी ही है। आपको लगता है कि मकान बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, एसी लगा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कार खरीद लेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी। आज आप इतिहास उठा करके देखिए, क्या इन सब चीजों से कोई सुखी हुआ? नहीं हुआ। सुखी वही है जिसके मन में संतोष है और सत्य और परमात्मा का भजन। लेकिन ये लोग जो है जीवन में जाने के बाद, मरने के बाद बताते हैं राम नाम सत्य है और सत्य में सुख है और सत्य एक ही है और वह है राम नाम, लेकिन मरने के बाद लोग बताते हैं। तो यही यहाँ पर योग में भी कहा गया है कि दुनिया का ऐसा कोई कर्म नहीं है, संसार का ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुखदायी नहीं। क्षणिक सुख है, लगता है सुख है, लेकिन वह सुख है नहीं, अंततो गत्वा परिणाम में दुखी है। अब यहाँ बात आती है पुरुष और प्रकृति का संयोग, तो पुरुष और प्रकृति का संयोग ही तो दुख है। अब पुरुष और प्रकृति, यहाँ पुरुष मतलब क्या हो गया, आत्मा, और प्रकृति क्या हो गया, प्रकृति के 3 गुण सत रज तम, ये तीनों कभी भी साम्य अवस्था में नहीं रहते हैं। साम्य अवस्था में रहेंगे तो प्रकृति वहां से विलीन हो जाएगी, ये जो है आत्मदर्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सत रज तम तीनों गुण जो है विषम अवस्था में है, इसीलिए यह दृश्य जगत दिखता है। साम्य अवस्था हो जाए तो प्रकृति से आत्मा की वियोग हो जाएगा। अब प्रकृति के 3 गुण तो ये सत रज और तम, ये कई जगह आप भी पढ़े होंगे, अर्थात प्रकाश, क्रिया और स्थिति रूप। अब प्रकृति के 5 तत्व तो 5 स्थूलभूत हो गए, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि, ये जो है 23 जो है प्रकृति के तत्व यहाँ पर साधन पाद में बताए गए हैं। ठीक है। अब 5 भूत क्या है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा। तो ये तो 5 भूत से सत रज तम वात कफ पित्त और 7 धातु मिलकर के क्या बनते हैं, शरीर बनता है। अब बात आती है प्रकृति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्रा कहलाती है। 5 कर्मेंद्रियां अर्थात हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रियां जो है ये क्या कहलाती है, 5 कर्मेंद्रियां। और 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा, ठीक है, ये सब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन
11वां, अर्थात इसको 10 इंद्रियां और 11वां इंद्रिया मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो है प्रकृति के 23 तत्व है पतंजलि योग दर्शन में। उसके बाद आते हैं सतोगुण के भेद। तो विशेष, स्थूलभूत, ज्ञानेन्द्रियां। अब सतोगुण के भी 3 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, विशेष, अविशेष और लिंग मात्र। तो विशेष जो स्थूलभूत की 5 है, ज्ञानेन्द्रिया 5 है, कर्मेंद्रिया 5 है और मन को मिला करके 16 जो गुण होते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेष। और जब तन्मात्रा में अहंकार जोड़ देते हैं तब अविशेष गुण हो जाता है। लिंग मात्र, जहाँ 22 तत्व, लिंग जो अव्यक्त है उसको अलिंग कहते हैं। ठीक है। चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आत्मा जो है दृष्टा, यद्यपि स्वभाव से सर्वथा निर्विकार है तो भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप संसार में यह भी उलझता है। अर्थात इसको समझिएगा, चित्त अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन चित्त जब विषय के साथ मिल जाता है, ठीक ना, चित्त और विषय मिल करके चित्त वृत्ति कहलाती है। चित्त वृत्ति आपके अंदर, और इन चित्त वृत्तियों का निरोध ही तो जो है योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध। अब इन विषयों पर जब तक आप जो है शासन नहीं करेंगे, कंट्रोल में नहीं करेंगे अपने मन को, इस इंद्रिय जनित, क्योंकि इंद्रियां क्या करती है, सुख खोजती है। हर इंद्रिय, कान सोचता है कि हम अच्छा अच्छा गाना सुने, नाक सोचता है कि अच्छा गंध लें, जननेंद्रियां सोचती है कि कोई हमें मिल जाए तो स्पर्श रस का जो है हम सुख लें, त्वचा स्पर्श रस लेती है। इस तरह से सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोग में जो है जुटी हुई रहती है। और चित्त अर्थात जब भाव या सुख के प्रति हमारी तृष्णा आ जाती है, ठीक है, तो वही चित्त वृत्ति बन जाती है। इन्हीं वृत्तियों का निरोध करना है। अर्थात दृश्य जो स्वरूप है दृष्टा के लिए ही है। अर्थात कोई ऐसा हो कि हम किसी चीज को देखें, ठीक ना, सपोज कीजिए कि हम आम देखें, ठीक ना। अब आम अर्थात मैंगो, आम देख करके उसका भाव हमारे चित्त में न आए, सिर्फ देखे, हम दृष्टा हैं, सिर्फ साक्षी भाव से देख रहे हैं, उसी को दृष्टा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आम हम बोलते हैं या इमली बोलते हैं तो इससे क्या हो जाता है, आपके मन में वो भाव पैदा हो जाता है कि इमली खट्टा है, आम मीठा है, ये भाव पैदा। जैसे ही भाव पैदा हुआ इसी को बोलते हैं वृत्ति। तो चित्त आपके वृत्ति के साथ, अच्छा मुंह में स्वाद, अब यही स्वाद तो याद आ गया ना आपको। तो दृष्टा जो है दृश्य में अर्थ निकालने जब लग जाता है तो दर्शन का यहाँ पर जो है जन्म होता है और यहीं पर आदमी उलझ जाता है। कहते हैं महर्षि अरविंदो सिर्फ देखते थे, दृष्टा बन करके देखते थे। रजनीश ओशो सिर्फ दृष्टा भाव में जीते थे। तो यह इतना आसान नहीं होता है, लेकिन होता है। आसान नहीं होता है लेकिन होता है, परंतु उसके लिए मुक्त होना, अर्थात प्रकृति सभी के लिए एक समान है, परंतु जो मुक्त है, जो है प्रकृति अपना कार्य कर चुकी है, उसके लिए यह भाव स्पष्ट और नष्ट है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वही संयोग है। तो मैं कई बार बोलता हूं कि महर्षि पतंजलि का जो योग है वह महज एक संयोग नहीं है, महज एक संयोग नहीं है, वह क्या है, वियोग है। क्या है, वियोग है। जब संयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती उसको कैवल्य कहते हैं, क्योंकि संयोग का कारण अविद्या है। कोई भी संयोग आपको सुख नहीं दे सकता है, कोई भी संयोग, चाहे वह पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पिता हो, माता हो, कोई भी संयोग हो, धन हो, दौलत हो, अहंकार हो, बुद्धि हो, आपकी ज्ञान हो, वो सुख नहीं दे सकती है। सुख एक ही चीज दे सकता है कि जब हम प्रकृति से मुक्त हो जाए, सभी गुणों से मुक्त हो जाए, ठीक ना। क्योंकि ये जो कर्म होते हैं प्रकृति जनित, वह हमें पुनर्जन्म और अंततोगत्वा दुख, बुद्धि, अहंकार, ये सब आत्मा को घसीटते हैं। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही विवेक ज्ञान है। इसका ज्ञान हो जाए कि प्रकृति अलग चीज है और पुरुष अलग है, दोनों एक नहीं हैं, यही यथार्थ ज्ञान है।
अब यहाँ पर 7 प्रकार की अंतिम ज्ञान कहा गया है, इसको भी हम लोग देखें। ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, अभाव की अवस्था, प्राप्त अवस्था, चिकित्सा और शून्य अवस्था। इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझे। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, चित्त की कृतार्थी स्थिति, गुण लीनता, ये सब जो है हमारे उसमें जो है भाव में आ जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अष्टांग योग को आचरण में लाने से क्या होता है, चित्त के मल का जो है अभाव हो जाता है। अब चित्त निर्मल हो जाता है, हम कहें तो चित्त क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर जो 5 जो है हम लोग जो बहिरंग और अंतरंग साधन पढ़ेंगे, क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 जो तत्व हैं इसको हम लोग बोलते हैं बहिरंग साधन। और उसके बाद आता है धारणा, क्या आता है, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो यम क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यम का ये तत्व है। नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। इसी तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया योग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि यम जो है जाति, देश, काल और निमित्त की सीमा से रहित होने पर महाव्रत कहा जाता है। इसी को पंच महाव्रत जो जैन धर्म में जो है मुनि स्वीकार करते हैं, पंच महाव्रत का पालन करते हैं, ठीक है। अब ये पंच महाव्रत अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का वे पालन करते हैं। 3 प्रकार से स्वयं के जो वितर्क है जो है, ये भी इसका कारण है कि या तो खुद से हम लोग गलत काम करते हैं या किसी के द्वारा करवाते हैं, ठीक ना, या अनुमोदन, इच्छा रहती है, करवाते भी नहीं है, करते भी नहीं है, लेकिन इच्छा मन में आ गई। और इसका कारण क्या है, काम, क्रोध और लोभ। इसीलिए तो जो है रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ। और कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही क्या है, नरक के द्वार है। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट जो है सब प्राणी, अभी यम में अहिंसा जो हम लोगों ने देखा कि अहिंसा का त्याग कर दिया जाए तो जानवर भी या खूंखार जानवर भी जो है वह भी बैर भाव त्याग देते हैं। इसीलिए तो हमारे ऋषि महर्षि पहले जंगल में रहते थे। पहले कहाँ इतना बड़ा या कोई दीवार या कोई ऐसा रहता था, कुछ नहीं रहता था, लेकिन जानवर कभी हमला नहीं करते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, जो है ऋषि महर्षि जो होते थे उनके अंदर अहिंसा का भाव रहता था, अहिंसा का भाव रहता था। और अहिंसा का भाव आ गया, खूंखार से खूंखार जानवर भी जो है हिंसा त्याग देते हैं, मैत्री भाव में, करुणा भाव में रहते हैं। क्रोध जो है क्रोध जो है इसमें बदल जाएगा, क्रोध करुणा में बदल जाएगा, ठीक है। चोरी के अभाव से, ठीक है ना, जो अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या, चोरी, चोरी के अभाव यदि मन में आ जाए तो हीरा, रत्न सब प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा चोरी का भाव कभी खत्म नहीं होता है। ब्रह्मचर्य की यदि बात करें तो ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य आ जाती है, ब्रह्मचर्य से क्या आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है। परिग्रह की स्थिति से पुनर्जन्म का ज्ञान हो जाता है। शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है, स्पर्श सुख जो है खत्म हो जाती है, दूसरे के संसर्ग में रहने की इच्छा नहीं होती है, ठीक ना। शौच से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, मन हमारा प्रसन्न चित्त रहने लगता है, ठीक ना, आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। और संतोष की बात करें तो संतोष तो सबसे बड़ा जो है क्या है, सुख है, सबसे बड़ा सुख है। संतोष सबसे बड़ा सुख कहा गया है, संतोष से बड़ा कोई सुख है ही नहीं, ठीक है, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, ठीक है। तो ये जो है संतोष की बात करें हम, स्वाध्याय से
तप से शरीर और इंद्रिया की सिद्धि हो जाती है, और जो है स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि जो इंसान ज्ञानी हमारा ही स्वरूप है, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं श्वास प्रश्वास का, तो श्वास प्रश्वास का रुक जाना, तो रुक तो नहीं सकता है ना, सांस रुक जाएगा तब तो अपन गए निपटे, ठीक है ना। श्वास प्रश्वास रुक नहीं सकता है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर हो सकती है कि वह इतना स्लो चलने लगता है, इतना स्लो हो जाता है कि जो है पता ही नहीं चलता है कि श्वास चल रहा है, इतना धीमा, ठीक है ना। तो उसी को प्राणायाम का विस्तार, प्राणों का आयाम कहते हैं। इसे ही राजयोग जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रणीत है। प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान का पर्दा हट जाता है, अर्थात जो है व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, अर्थात जो ज्ञान अंदर में है, क्योंकि सत्य का ज्ञान तो ध्यान से मिलता है, वह बाहर आ जाता है और उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। वह अपने स्वभाव में आ जाता है। प्राणायाम से धारणा की योग्यता आ जाती है, उसे बचाना, प्रत्याहार अर्थात अपने इंद्रियों को सीमित कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना, प्रत्याहार से अपने इंद्रियों को अपने बस में जो है कर लेना, ठीक ना। तो ये सब जो है प्रत्याहार का रूप है। उसके बाद क्रिया योग, क्रिया योग में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि तप, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, स्वाध्याय अर्थात आत्मज्ञान की उपलब्धता, और ईश्वर परिधान अर्थात अपने आप को स्वयं ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथ में, भजन तुम्हारा, भोजन तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा हो जाए, ठीक ना। ये भाव से हम जो है ईश्वर की शरणागति हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, ईश्वर प्राणिधान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास पहले अभी तीसरे पाद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, कौन सा पाद है, यह है हमारा विभूति पाद, ठीक है। अब विभूति पाद की यदि हम बात करें तो इसमें तीन चीजों पर ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। तीन चीज अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, और इसको हम लोग बोलते हैं संयम। तीनों जब एक साथ हो जाए, एकाकार हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयम। अर्थात कहें तो संयम इक्वल टू आप लिख सकते हैं, संयम इक्वल टू ध्यान प्लस धारणा और प्लस समाधि, ठीक है। तो ये जब तीनों हो जाता है, ठीक है ना। अब धारणा क्या कि आप एक जगह पर चित्त को ठहरा दे, चाहे वो नाभि चक्र, अपने शरीर में 7 चक्र है, किसी भी चक्र पर, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, कहीं भी चित्त को ठहरा दे। ध्यान, जहां चित्त को ठहराया जाए, जिस धारणा में चित्त एक तार चलता रह जाए, उसी को ध्यान कहते हैं। और चित्त का निज स्वरूप भी शून्य हो जाना, अर्थात धारणा ही जो है ध्येय बन गया, तो वह क्या हो जाता है, समाधि, ठीक है ना। धारणा भी ध्यान के दौरान क्या होता है, खत्म हो जाए, तो उसी को जो है क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं, ठीक है। किसी एक विषय में धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक हो जाना ही जो है क्या कहलाता है, समाधि, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े तो ये चूंकि विभूति पाद है, देखिए समाधि में जब हम उतरते हैं और साधन जब हम देख लिए, तब विभूतियां मिलती है, सिद्धि मिलती है, हमें माया मोह में फंसाने के लिए। पहले कहते थे कथाओं में कि फलाना ऋषि ने बहुत तपस्या किया, तो इंद्र आ करके जो है उर्वशी और पता नहीं कौन कौन से अप्सराएं भेजते थे। उर्वशी का मतलब क्या है, उर्वशी अर्थात उर्वशी, उर्वशी आपके उर में, आपके जो है त्वचा में, आपके जीवन में बसी है, कौन सा, कामना, कामना। तो एक कामना अर्थात कामना, महत्वाकांक्षा, इच्छाएं दबी रह जाती हैं, इसलिए बड़े बड़े महात्मा भी कई बार विचलित हो जाते हैं। कुछ लोग प्रशंसा पाने के लिए इन सिद्धियों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रशंसा अर्थात सिद्धि जब मिलती है ना, तो सिद्धि के साथ 3 विकार पैदा होते हैं, कौन सा, आलस्य, आलस्य, अहंकार, अहंकार आ जाता है, और आत्म प्रशंसा की भूख जगती है, ठीक है ना। आत्म प्रशंसा की
भोग जाते हैं। इसलिए योगी को, साधक को, भगवान के भक्त को इन विभूतियों से बचना चाहिए, और यदि शक्ति आ भी गई है उन शक्ति का संचय करना चाहिए। ये नहीं कि समाज में प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए हम उसका उपयोग करें। अब बात आती है चित्त धर्मी और संस्कार उसका धर्म है। धर्मी अपने धर्म में सदैव रहता है। निरोध समाधि की बात की गई है कि चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी संस्कारों का नाश नहीं होता। संस्कार बल और लोक व्यवहार से चित्त की अवस्था दबती है। समाधि परिणाम, अब ये हम लोग बहुत जो है विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। तो ये समाधि परिणाम है, और जो है परिणाम में भी जो है 3 तरह की परिणाम बताए गए हैं। कौन कौन सा? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। अर्थात किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे सोने का जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, सोने का ज्वेलरी बनाते हैं, और फिर तो ये सोना अपना ये एक धर्मी है, उसका एक संस्कार है। लेकिन जब वो ज्वेलरी बन गया, माला बन गया, उसका अपना एक धर्म है, सुंदर दिखना चाहे जो भी है। लेकिन फिर इसको जब आग में गला देते हैं तो पुनः क्या हो गया, वह सोना हो गया। तो धर्म जो है उस ज्वेलरी का, उस जो जैसे एक मिट्टी का घड़ा का भी यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है कि घड़ा, अब घड़ा सोचे कि अब मिट्टी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन घड़ा एक समय के बाद फिर मिट्टी इसको बनना तय है। तो आज वो घड़ा बना है, ठीक है ना, कुछ दिन के बाद जिसमें चिड़िया पानी पीती है उसको क्या बोलते हैं, सकोरा, सकोरा बन जाएगी, ठीक है ना। तो उसका स्वरूप बदलते रहता है। उसी को हम लोग यहाँ पर धर्म जो है परिणाम कहते हैं, ठीक है ना। और धर्म जब अपना लक्षण दिखाने लगे तो उसी को लक्षण परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षण परिणाम। और अवस्था परिणाम, देखिए प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। व्यक्ति जो है क्या होता है, एक पहले बच्चा है, एक जो है क्या है, बच्चा है, बच्चा से क्या हो गया, वो जवान हो गया, और फिर क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, ठीक ना। लेकिन ये जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब कब आ गया पता ही नहीं चलता है। अर्थात ये जो त्रिगुणमयी जो प्रकृति है, हमेशा समय के साथ प्रति क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कई बार देखने में महसूस होता है, कई बार नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इतना धीरे धीरे होता है कि क्रम का पता नहीं चलता है। धर्मी की बात कर रहे हैं, तो धर्मी क्या है? धर्मी अर्थात अतीत, वर्तमान और जो है अतीत, वर्तमान और जो है यहाँ पर और भविष्य की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। किसकी बात करते हैं? अतीत, वर्तमान और भविष्य की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझें, थोड़ा और विस्तार में। 15 से 20 मिनट का और रह गया है, ठीक ना। इसको हम लोग समझें। तो धर्मी जो है, धर्मी जो है वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो आधार रूप में विद्यमान है, ठीक ना, वो कभी नहीं खत्म हो सकता है। जैसे लकड़ी में आग, ठीक है ना। धर्म क्या है? द्रव्य में सदा विद्यमान रहने वाली अनेक शक्तियों का नाम धर्म है। उसके आधारभूत द्रव्य का नाम धर्मी है। अर्थात धर्म बदलते रहेगा, धर्मी नहीं बदलेगा। जैसे लकड़ी से आप फर्नीचर बना लेते हैं, चेयर बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ये धर्म है उसका, ठीक है। धर्मी अर्थात आग, अर्थात उसके अंदर आग है, ठीक ना। तो यदि निमित्त मिल जाए, कहीं एक चिंगारी मिल जाए तो प्रकट हो सकता है, ठीक ना। जब तक चिंगारी नहीं मिली है तब तक वो क्या रहेगा? शांत रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पर 3 भेद इसके भी बताए गए हैं। अव्यय देश, ठीक ना, जो धर्म में शक्ति रूप में विद्यमान रहता है पर लोक व्यवहार में उपयोगी नहीं है। अनेकानेक ऐसे चीजें हैं, ठीक ना, क्योंकि उसको अनुभव करना पड़ता है। उदित अर्थात जब धर्म का पता चल जाए, जैसे लकड़ी देखने में लोहा जैसा लग रहा था, लेकिन आग लगी, जलने लगी तो समझ में आ गया कि लकड़ी है,
अतीत या शांत, जब धर्मी में धर्म विलीन हो जाए, अर्थात पानी समुद्र में चले गया, नदी समुद्र में जाकर मिल गई, तो कहानी उसकी खत्म हो गई। ठीक है, किसी भी काल में धर्मी के बिना धर्म नहीं रहते। धर्मी क्या है? आधार है, अंश और अंशी। तो धर्मी क्या हो गया? अंशी। जैसे आप बोल सकते हैं कि समुद्र है, तो समुद्र पानी का जो है भंडार है। अब पानी का कहीं एक बूंद भी आप देखेंगे, ठीक ना, तो आप यही कहेंगे ना कि समुद्र का वह जो है हिस्सा है, ठीक ना। जैसे धागे से अनेक वस्त्र उपयोग में लाते हैं, तो पहले तो क्या है? रुई है, ठीक ना, जो खेत से हम लाए, किसी पौधे से लाए, फिर उसको धागा बनाते हैं, धागे से ताना बाना बुनते हैं, ठीक ना। तो धागा वही है, धागा वही है, लेकिन उस धागे से आप कपड़ा बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, ठीक ना। तो धागा तो वही है, तरीका अलग अलग है। तो रस्सी का धर्म अलग हो गया, कपड़े का धर्म अलग हो गया, आपका तन ढकता है। तो इस तरह से लक्षण अवस्था धर्म इसको कहते हैं। तो ये जो परिणाम में है, परिणाम अलग अलग होते हैं। रस्सी का धर्म अलग है, कपड़ा का धर्म अलग है, लेकिन उसके अंदर जो धागा है, यदि धागा का बात करें तो धागा क्या हो गया? धर्मी है, ठीक ना। ताना बाना करके जोड़ दिया आपने, कपड़ा हो गया, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर व्याख्या की गई है। शब्द, अर्थ और ज्ञान के मिश्रण के अभ्यास से संपूर्ण प्राणी के आवाज का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ देखिए बात किसकी की जा रही है? संयम की। संयम अर्थात ध्यान, धारणा और समाधि में जब संयम तीनों एकाकार हो गया, तब संयम होता है। अब संयम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विभूतियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए आप कई बार चमत्कार सुनते हैं कि फलाना चमत्कार ऐसा कुछ है नहीं। चमत्कार एक बेवकूफों के लिए चमत्कार है, जबकि योगियों के लिए क्या है? वह तो विज्ञान है। ये क्या है? विज्ञान है, योग का विज्ञान है। तो जब संयम कर लेते हैं सब में, तो जो है संपूर्ण प्राणी की आवाज का क्या, कि कुत्ता क्या बोल रहा है, बिल्ली क्या बोल रही है, वो समझ में आ जाता है। ठीक है, संयम द्वारा गांव में आप देखते भी होंगे कि जानवर आवाज देता है तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कोई तकलीफ में तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी है। एक छोटा बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है कि वो क्या क्यों रो रहा है, भूख तो नहीं लगी है। तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पर योग में और थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे, ठीक ना, तो इसको चमत्कार नहीं साक्षात्कार कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से, ठीक ना, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, और अपना ही नहीं दूसरे के भी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे राजा जड़ भरत को ज्ञान था अपने पूर्व जन्म का। शरीर के रूप में संयम से योगी अंतर ध्यान हो जाता है। जैसे कई बार देखते हैं ना, देवता प्रकट होते हैं फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उपक्रम सहित और उपक्रम रहित दो तरह के कर्म बतलाए गए, ठीक ना। यदि हम कर्म की बात करें तो दो तरह की कर्म है। अब उपरोक्त दोनों के संयम से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सोपक्रम, निरूपक्रम, ठीक ना, अर्थात कर्म जिनके फल का आरंभ हो चुका है, जिनके फल का आरंभ हो चुका है, वह निरूप जो है क्षमा करें सोपक्रम कहते हैं। और जो है निरूप कर्म, एक क्रम आ गया है, गलती से कर्म होना चाहिए। तो जिन कर्म का फल का आरंभ नहीं हुआ है उसको हम लोग निरूप क्रम कहते हैं, निरूप कर्म। भावना, भावना भी 5 तरह का भावना है। मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना और भाव का ही त्याग कर देना, ये बहुत उच्च अवस्था है। मुदिता अर्थात ईर्ष्या का शून्य होना, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, दुश्मन में भी जो है दोस्ती का भाव रखना। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है उसके ऊपर भी क्रोध नहीं, क्योंकि योगी के अंदर क्रोध नहीं, करुणा, क्रोध जो है करुणा में बदल जाता है। जब समाधि की स्थिति आती है, करुणा, दया, जो गौतम बुद्ध बार बार इन चीजों को बोलते थे, हम लोग भी बोलते हैं ना, दया धर्मस्य मूलम। क्या? दया धर्मस्य मूलम, ठीक ना, दया करना ही धर्म का मूल है, ठीक ना। अर्थात किसी भी परिस्थिति से
व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, यही मुदिता का भावना है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है ना, कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है ना, उसके मन में किंचित मात्र भी चिंता या भय की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, अब आती है बल में संयम से हाथी का बल आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, भीम के जो पांडव पुत्र थे भीम, उनके पास 10,000 हाथी का बल था। ठीक है ना, तो ये हाथी का बल कहां से आ गया? तो उन्होंने संयम किया। संयम किससे किया? तो बल का जो है धारणा, ध्यान और समाधि उन्होंने किया, संयम कर लिया, तो उनको हाथी का जो है बल प्राप्त हो गया। अब दुनिया वाले उसको चमत्कार समझते हैं, चमत्कार नहीं होता है, वो विभूति है। उसी तरह से ज्योतिषमिति प्रवृत्ति से दूर देश का ज्ञान हो जाता है, जिसको ज्योतिष विद्या में कहा गया है। सूरज में संयम करने से समस्त लोकों का 14 लोक बताए गए हैं। ठीक है ना, जैसे ब्रह्मलोक, शिवलोक इत्यादि जो है 14 लोक, 14 भुवन जिसको बोलते हैं। चंद्रमा में संयम कर लेने से तारों, जो स्टार्स हैं, जो राशियां हैं, ठीक है ना, उनके गति का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो है नाभि चक्र में संयम से शरीर का ज्ञान, और शरीर के सारी नाड़ी, कितने नाड़ियां हैं? कुल 72,000 नाड़ी है शरीर के अंदर, उन सब की नाड़ी का ज्ञान हो जाता है। कंडकूप के ज्ञान से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म रंध्र की ज्योति के संयम से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। ठीक है, स्वप्न में या कई बार महापुरुष प्रकट होते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए। कहते हैं ना, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। तो क्या हुआ? अंतो गत्वा भगवान श्री राम प्रकट हुए। ठीक है ना, तो ये ब्रह्म रंध्र की ज्योति में जब संयम हो जाता है, तब इस तरह की घटना घटती है। जैसे किसी को बोलते हैं कि हनुमान जी उनको दर्शन दे गए, ठीक है ना, शिव जी उनको दर्शन दिए। दर्शन दिए क्या? जब हम ब्रह्म रंध्र अर्थात मूर्धा, अर्थात हमारे सर के सबसे ऊपरी भाग, जहां पर चोटी है, जहां पर शिखा है, ठीक है, हृदय के संयम से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। बुद्धि और पुरुष दोनों सर्वथा भिन्न नहीं है, कई बार हम बता चुके हैं। प्रकृति और पुरुष ही तो भिन्न है। अब ज्ञान जो है, यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात नहीं हो रही है, लोक व्यवहारिक ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान बुद्धि का धर्म है, क्योंकि जिस तरह का ज्ञान होता है उसी से बुद्धि प्रकट होती है, या जिस तरह की बुद्धि रहती है उस तरह का ज्ञान प्रकट, क्योंकि चीजें वही है, चीजें वही है, समझने का तरीका अलग है। जिसकी बुद्धि जैसी है वैसा वो समझता है। ठीक है ना, एक आदमी मांस मदिरा नहीं खाता, उसको लगता है कि नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा कहता है कि ये खाने के लिए नहीं होता, तो बना ही क्यों है? अरे भाई, बना तो जहर भी है, खा लो जहर। तो मूर्खों की तो बात ना करें, लेकिन यहाँ बात आती है बुद्धि की। जिसकी जैसी बुद्धि वैसी जो है वह सोच रखता है। स्वार्थ संयम से प्रातिव श्रवण जो है, प्रातिव यहाँ पर एक लकार छूट गया है, यहाँ पर एक आकार छूट गया है। प्रातिव श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धि हैं। अब 6 सिद्धि का थोड़ा सा अध्ययन करें। तो प्रातिव ज्ञान किसको बोलते हैं? जिसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाए। भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में दूर देश में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कल क्या हुआ था, ठीक है ना, इसको प्रातिव ज्ञान कहते हैं। श्रावण ज्ञान अर्थात दिव्य शब्द और श्रवण शक्ति आ जाती है, अर्थात कहीं भी कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठे कोई कनाडा में कुछ बोल रहा है तो वो भी हम सुन सकते हैं। वेदन, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। आदर्श और दिव्य स्वरूप और दर्शन वार्ता का अनुभव होता है जब आदर्श में समाधि हो जाती है। आस्वाद अर्थात दिव्य रस का अनुभव होता है, जिह्वा जो है रस खोजती है, उस रस का अनुभव। वार्ता, दिव्य गंध का अनुभव हो जाता है। तो ये सब 6 सिद्धि है, और ये 6 सिद्धि के बारे में बताया गया है कि ये सब समाधि में बाधक हैं। वस्तुतः ये परीक्षा होती है कि कोई योगी सचमुच जो है वह समाधि के लायक है या नहीं। तो परीक्षा क्यों होती है भाई? जो पढ़ाई करेगा उसी की तो परीक्षा होगी, ठीक ना। कर्म के शिथिलता से दूसरे में प्रवेश किया जा सकता है। चित्त के बंधन अर्थात दूसरे के मन
की बात जाना जा सकता है। फिर वायु के संयम से, वायु भी 5 तरह के वायु यहाँ पर बताए गए हैं, हम लोग पढ़े भी है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, ठीक है ना। ये पांचों वायु, तो प्राण वायु नासिका से हृदय तक होता है। अपान वायु कमर वाला भाग, मूत्र, गुदा, गर्भ, जिससे कि हमारी चीजें बाहर निकलती हैं, उत्सर्जन होता है। समान वायु हृदय से नाभि तक की, और व्यान वायु समस्त शरीर में जो है समान रूप में, और उदान कंठ से सिर तक, ठीक है ना। यही ब्रह्म रंध्र तक जो है प्राण वायु को पहुंचाती है। समान वायु को जीत लेने से शरीर दीप्तिमान हो जाता है, जैसे भगवान महावीर का, जैन धर्म के प्रणेता जो है उनका हुआ था। स्रोत और शब्द को ग्रहण करने वाले इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न हुई है। आकाश, शब्द और स्रोत, इन तीनों की एकता है। शरीर में संयम से उड़ने की शक्ति आ जाती है, जैसे हनुमान जी की जो है संयम थी, यह भी एक सिद्धि थी। भूतों के स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थ, तत्व, इन 5 प्रकार की अवस्था में संयम करने से पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाता है। 5 भूत कौन कौन से हैं? तो कहते हैं ना, क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित, अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व कौन से हैं? 5 भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये अन्वय अवस्था क्या है? 5 भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, इसी को क्या कहते हैं? अन्वय अवस्था। और अर्थ तत्व क्या कहते हैं? अर्थ तत्व अर्थात पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है, प्रयोजन अवस्था है। पुरुष यहाँ पर मुक्त पुरुष की बात की जा रही है, आत्मा की बात की जा रही है, दृष्टा की बात की जा रही है। दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वही आत्मा है। और अपवर्ग यहाँ पर क्या है? जो है यहाँ पर मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग अपवर्ग कहते हैं ना। ये भोग संसारिक व्यवहारिक भोग है, ठीक है। अब 5 भूतों पर विजय प्राप्त करने से 8 सिद्धियां, जैसे हनुमान जी को 8 सिद्धि मिली थी, यही वह सिद्धि है। तो 5 भूतों पर विजय प्राप्त करने से 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वह 8 सिद्धि कौन कौन सी है? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वासित्व और ईशित्व। ये 8 सिद्धि हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, ठीक है ना। तो 9 निधि और अष्ट सिद्धि यह जो है माँ सीता उनको दी थी। तो माँ सीता वस्तुतः हनुमान जी की गुरु भी हैं, ठीक है। और माता ऐसे भी प्रथम गुरु होती है, क्योंकि हनुमान जी ने सीता मैया को माँ स्वरूप में स्वीकार किया है। तो कहते हैं कि सारी संपदा एक तरफ, सारा भजन, ज्ञान, मेहनत सब एक तरफ, और सब मिला करके गुरु कृपा हो जाए तो सब कुछ ऐसे ही बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सब शरीर की संपदा है। क्या? रूप, लावण्य, बल, वज्र जो है ना, जो है वज्र के समान जो है अंग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी का, ठीक है ना, कहते हैं ना वज्र, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए ग्रहण, ग्रहिता और ग्राह्य, ये 3 चीज पर अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले। अब हम लोग अंतिम अपने अवस्था में है। ग्रहण स्वरूप अस्मिता, अन्वय और अर्थ तत्व, इनमें संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियां पर विजय प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इंद्रियों पर विजय से मन के सदृश गति हो जाती है। शरीर के बिना विषयों का अनुभव और प्रकृति पर अधिकार, यह तीनों सिद्धियां मिलती हैं। मनोजवित्व, एक क्षण में कहीं भी पहुंच जाना मनोजवित्व कहलाता है। विकिरण भाव, वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति प्रदान करना। प्रधान जय, कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर अधिकार हो जाना। उपयुक्त स्थिति में भी वैराग्य होने से कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। लोकपाल, दिक्पाल, ये देवताओं को बुलाने पर उनके संग का अभिमान न करना, ठीक है ना। ये जो है अन्यथा अनिष्ट होना संभव है। कई लोग खास करके महात्मा जब देवताओं का दर्शन करते हैं तो समाज में बोल देते हैं कि हमने फलाने जो है देवता का दर्शन किया,
ये किया वो किया, फिर कुछ चमत्कार भी दिखा देते हैं। तो जैसे ही कोई महात्मा, ध्यान रखिए, जैसे ही कोई संत है ना वास्तव में यदि चमत्कारिक हैं और उन्होंने चमत्कार दिखाया, मूर्ख लोगों के लिए वह चमत्कार है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए वह क्या है, योगियों के लिए क्या है, विज्ञान है। परंतु उस विज्ञान को लोक व्यवहार में नहीं दिखाना है और अहंकार नहीं आनी चाहिए, अन्यथा आप संसार चक्र में क्या हो गए, संसार चक्र में फंस गए। ये इसका कुल जो है भाव है। ठीक है, उसके बाद अब अंतिम स्थिति आती है कैवल्य। ठीक है ना, तो कैवल्य अर्थात जो है केवल। अब सिद्धि की जो बात किए, एक तो संयम से हमने अभी पढ़ा ही पढ़ा, इसके अलावा जो है 5 तरह से जो है सिद्धि मिलती है। जन्म से, आप ऐसे किसी परिवार में जन्म ले लिए जहां सारी सुख सुविधा हर तरह की जो है फैसिलिटी है। औषधि से, कुछ ऐसी औषधि भी शरीर में जाकर के रिएक्शन किया। मंत्र जप से, गुरु मंत्र खास करके, और तप से, तपस्या, और समाधि से। जो ध्यान जनित चित्त होता है वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। योगी के कर्म भी 3 तरह के पाए होते हैं, लेकिन इन तीनों को भी आगे उठ करके वो एक चौथा कर्म करता है। ठीक है ना, चौथा कर्म क्या है, कर्म रहित हो जाता है, अर्थात वह अपने आप को कहीं भी कर्ता मानता ही नहीं है। ठीक है, कर्ता के भाव से ऊपर उठ जाता है। शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म, और शुक्ल कृष्ण अर्थात शुक्ल कर्म क्या है, पुण्य कर्म है। कृष्ण कर्म क्या है, पाप कर्म है, और मिला जुला। कृष्ण कर्म नरक की ओर ले जाता है, पुण्य कर्म अर्थात शुक्ल कर्म स्वर्ग की ओर ले जाता है। स्मृति और संस्कार एक ही है, क्योंकि स्मृति क्या है, जो भी अनुभव में आया वह जीवन में वृत्ति बन जाती है और वह संस्कार धीरे धीरे बन जाता है, आदत बन जाता है। हेतु फल आश्रय आलम्बन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है, इसलिए इन चारों का अभाव होने से वासना का भी अभाव हो जाता है। वासनाओं का फल पुनर्जन्म, भोग और आयु है, इसलिए कहा जाता है, योगी कहता है कि वासना नहीं उपासना, जीवन में वासना नहीं उपासना। ठीक ना, क्योंकि जब वासना उपासना में बदल जाती है तो आपके पुनर्जन्म नहीं होते हैं, पुनर्जन्म से आप मुक्त हो जाते हैं, भोग और आयु से भी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 चीज है जीवन में, क्या, भोग, ठीक ना, भोग, और भोग की उच्चतम अवस्था है संभोग। ठीक है, लेकिन संभोग से भी ऊपर की एक अवस्था है जिसको बोलते हैं योग, और योग का भी 2 तत्व है, क्या, संयोग और वियोग। ध्यान से समझिएगा। तो महर्षि पतंजलि ने वियोग तत्व को, योग का संपूर्ण तत्व यह है कि प्रकृति का वियोग किसका किसका होना चाहिए, पुरुष का और प्रकृति का। तो पुरुष और प्रकृति का यदि संयोग हो गया, ठीक ना, संयोग हो गया तो क्षणिक सुख है, बाद में दुख है। और पुरुष और प्रकृति का यदि वियोग हो गया तो पुरुष क्या हो गया, मुक्त हो गया। पुरुष हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो पुरुष की मुक्त स्थिति जो है सबसे महत्वपूर्ण कही जाती है, ठीक है ना, मुक्त स्थिति। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केवल जब योग साधनों से जो भी कर्म हैं या कर्म के संस्कार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो गया, ठीक है ना। तब कर्म जो भी आप किए हैं वो कोई फल नहीं देता है। अच्छा, कर्म ऐसे भी फल नहीं देता है, कब, जब आप कर्ता का भाव त्याग देते हैं, ठीक है ना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया है, कर्म संन्यास। इसका कर्म संन्यास नाम दिए हैं कृष्ण भगवान, जो कहते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो आप कर्म करो, ठीक है ना, माते संगस्त कर्मणि मा फलेषु कदाचन। तो ये चीज है। अब धर्मों में काल का भेद होता है, ये भी थोड़ा सा समझ लें कि वस्तु का अभाव कभी नहीं होता, समय के साथ वस्तु का चित्त, वासना, धर्म में बदलते रहते हैं। कहने का मतलब होता है कि चीज वही है, लेकिन समय के साथ उसका जो है
काल के साथ उसका जो है हेतु बदलता है, अर्थ बदलता है। जैसे बचपन में जिस जलेबी के लिए आप रोते थे, जवान हुए उस जलेबी के लिए आप नहीं रोते। लेकिन यदि डायबिटीज की बीमारी हो गई तो उस जलेबी से भी आप भागते हैं। रोने की तो बात दूर है, तो रो उस समय भी रहे थे कि जलेबी चाहिए चाहिए, डायबिटीज हो गया तो भी रो रहे हैं कि जलेबी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो जलेबी है अपनी जगह पर, लेकिन समय के अनुसार, काल के अनुसार उस वस्तु का जो है भाव बदल गया, ठीक है ना, धर्म बदल गया। वस्तु वस्तु है, धर्म, अब वस्तु तो वस्तु थी, धर्म कैसे बदल गया? धर्म नहीं बदला, आपकी जरूरतें बदल गई, आपकी जरूरत बदल गई, तो उसी को यहाँ धर्म। तो हम कह सकते हैं कि जलेबी क्या है? अपनी धर्मी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जो वर्तमान में आपको लगता है बहुत अच्छा है, आने वाले समय में हो सकता है बहुत बुरा हो जाए। तो आज जो राजा बने बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब तीनों राजा रहेंगे, संभव ही नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर कहा गया है कि समस्त धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्वरूप में गुण स्वरूप है। चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती है, चित्त परिणाम है, इसलिए बाहर के वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। चित्त अपेक्षा वाला है, इस कारण वस्तु कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात होता है, और उसका भाव बदलते रहता है, भावना हमारी बदलते रहती है, ठीक ना। एक समय में चित्त और उसका विषय जानना दोनों नहीं हो सकता। एक समय में मन दो जगह नहीं जाता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग विचार करते हैं, अनेकानेक विचार चलते रहते हैं मन में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मन में विचार तो चलते हैं, लेकिन एक समय में दो विचार नहीं चलता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग ध्यान में कहते हैं कि अपने विचारों को अपने श्वास पर केंद्रित कर दीजिए। तो जब श्वास आप होशपूर्वक लेते हैं, वो अपने आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप जानबूझ करके श्वास लें और श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि मन के विचार रुक जाते हैं, या यूं कहें तो विचारों से जो है मन का लेना देना बहुत ज्यादा है, श्वास का। तो श्वास और मन का बहुत जो है एक दूसरे से तालमेल है, और श्वास के हिसाब से ही विचार चलता है। तो यदि हम कहें कि श्वास रुक गया मतलब विचार रुक गया, और विचारों का अनवरत प्रवाह ही मन है। जहां विचार खत्म हो गए, अर्थात आप निर्विचार हो गए, मतलब मन वहां पर क्या हो गया? मर गया। मन क्या हो गया? मर गया। जब मन मर गया, मन खत्म हो गया, तो वही क्या हो गया? आपके लिए मन जब खत्म हो गया तो वह क्या हो गया? निर्विचार। चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया, चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ठीक है, चित्त अपने रूप में स्थित हो गया। इसलिए जो है कहा जाता है कि जो आत्मा है, या पुरुष की यदि बात करें, आत्मा मतलब क्या है? आत्मा को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? दृष्टा। और दृष्टा को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं? पुरुष। और पुरुष ही मतलब क्या? मुक्त पुरुष। और मुक्त पुरुष ही मतलब क्या? आत्मा। समझिएगा, ठीक ना। ये आत्मा ही क्या है? मुक्त पुरुष है, चेतन है, ठीक ना, स्व प्रकाशित है। इसको किसी दूसरे की ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, दूसरे की कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यही चेतन स्वरूप है, ठीक ना। ये चेतन स्वरूप आत्मा शरीर में है, तो जीवन है, और इस शरीर से चेतन आत्मा निकल गई, तो ये शरीर नहीं, एक वस्तु है, एक बॉडी है, ठीक ना। तो ये केवल जो है, केवल्य की जो स्थिति, हम लोग जो केवल्य पाद अभी पढ़ रहे हैं, चतुर्थ पाद, तो केवल शब्द से ये आता है। तो केवल जहां पुरुष बचा, आत्मा बचा, ठीक ना। ये आत्मा प्रकृति से अलग हो गई। आत्मा क्या है? जो मन की चित्त वृत्तियां हैं, वो जो है विषयों के साथ रह करके प्राकृतिक गुणों में जो है वो आलिंगन
करती है, सुख भोगती है और आत्मा कर्म संस्कारों का समुदाय बन करके रह जाता है। लेकिन जब आत्मा मुक्त होता है तो कर्म फल खत्म हो गए, कर्म ही जो है खत्म हो गए। तो यहाँ पर यही इसी बात को यहाँ पर दोहराया गया है कि चित्त जो है आपके असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि यह मिलजुल कर काम करती है। ठीक है, ये वासना ही तो मिलजुल कर काम करती है। अब आप चाहें तो वासना की बात करें या उपासना की, उपासना में मिलजुल कर काम करेगा तो आपको सकारात्मक दिशा में ले जाएगी और वासना आपको नीचे की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर इसी को कहा गया है कि चित्त व आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वालों का जो है आत्म भाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ठीक है, सर्वथा निवृत्त हो जाएगी। ठीक है, समय चित्त विवेक में झुका हुआ कैवल्य के अभिमुख हो जाता है। समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कार से होता है, लेकिन ज्ञान भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो गया, ज्ञान में भी वैराग्य, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जब जीवन में ध्यान आ गया, ध्यान में आप आ गए, ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह गई, तो उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म मेघ समाधि। अब यहाँ पर फिर एक नया शब्द आ गया, क्या आ गया? धर्म मेघ समाधि। ठीक है, ये धर्म मेघ समाधि अर्थात क्लेश और कर्मों का जहां पर नाश हो जाता है और तब व्यक्ति जो समाधि में उतरता है अर्थात जीवन से मुक्त हो गया, माया से मुक्त हो गया, क्लेश और कर्म से मुक्त हो गया, आत्मा के धर्म में। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है परमात्मा अर्थात परम आनंद, उसमें समा गया, मुक्त हो गया। ठीक है ना, कुछ चीजें परिणाम में बहुत सुस्त होता है, इस चीज को हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जानने में बहुत नहीं आता है। जैसे बालक से जवान, जवान से बूढ़ा, ये जानने में तुरंत पता नहीं चलता है, अंत में ही सीधा पता चलता है। तो जिस पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, ऐसे गुणों के कारण में विलीन हो जाने के, कैवल्य हो जाना अथवा दृष्टा स्वरूप में अब जो है स्थित हो जाना, दृष्टा भाव में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर लेना, ये कैवल्य की अवस्थी है, कैवल्य की स्थिति इसी को कहते हैं। यही कुल मिलाकर के महर्षि पतंजलि योग दर्शन का जो सारांश है, सिर्फ इतना सा ही है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जरा सा कि जो है पतंजलि योग दर्शन में अब अंतिम 2 मिनट जरा सा पतंजलि योग दर्शन की हम बात करते हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में 4 पाद मिला हमें। पहला क्या था? समाधि पाद। क्या? समाधि पाद। तो समाधि, अब ये समाधि कहाँ से आई? ये समाधि आई आपको अष्टांग योग से। अष्टांग योग से, अष्टांग योग में सबसे पहले यम आप करें, यम में ठीक ना, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ईश्वर परिधान इत्यादि है। और नियम, नियम में क्या है आपका? सत्य जो है, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, तप इत्यादि नियम। उसके बाद आसन, आसन मतलब शरीर की को पुष्ट बनाना, जिससे कि आप स्थिर सुखमासन स्थिर आप घंटों बैठ सके, ध्यान लगा सके। उसके बाद आसन के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात अपने इंद्रियों को विषयों से निरस्त कर लेना, ठीक है ना, इंद्रियों के ऊपर विजय पा लेना, प्रत्याहार कहलाता है। उसके बाद आता है प्राणायाम अर्थात श्वास प्रश्वास को होशपूर्वक कर लेना, ठीक है ना, प्राणायाम कहलाया। और उसके बाद आता है धारणा। धारणा, धारणा अर्थात किसी रूपस पिंडस या भगवान का रूप या किसी पर अपने मन को एकाग्र कर लेना, चित्त का ठहर जाना, और एक तार ठहरे रह जाना ही ध्यान है। और जब ध्यान में धारणा भी खत्म हो जाए तब प्राप्ति होती है समाधि। लेकिन इस धारणा, ध्यान और समाधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयम। ठीक है, अब ये संयम की बात करेंगे तृतीय पाद में, लेकिन अभी बात करें प्रथम पाद समाधि। तो पहले तो समाधि हम प्राप्त करें, ठीक ना। समाधि जब प्राप्त करता है व्यक्ति तो कैसे करेगा? तो साधन क्या हो हमारे पास, क्या क्या साधन होना चाहिए? तो साधन की चर्चा करते हैं द्वितीय पाद में। और तृतीय पाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब व्यक्ति समाधि में जाता है
तो समाधि के बाद एक और स्थिति बनती है संयम। संयम जब करता है तो सिद्धियां मिलने लगती है, विभूतियां मिलने लगती है। हालांकि इन विभूति का प्रयोग लोक व्यवहार में करना मना ही है। चमत्कार दिखाना, प्रसिद्धि पाना, प्रशंसा पाना, तो ये सब अहंकार, क्योंकि जैसे ही आप प्रशंसा पाने की इच्छा किए, प्रशंसा तो समाज में मिल जाएगी, लेकिन आप संसार चक्र में फंस गए, आप मुक्त न हो पाएंगे, ठीक ना। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ये सब आएंगे, आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनसे बचना है। और संयम काहे में करना है आपको? पुरुष में। पुरुष मतलब आत्मा में, ठीक ना। और ये पुरुष, ठीक ना। तो अब पुरुष मतलब क्या? आत्मा। अब यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी चली है, कहां से? चारों में, पुरुष और प्रकृति के बीच में, ठीक ना। अब बात करें किसकी? पुरुष और प्रकृति। तो देखिए योग की जो है, देखिए लोक व्यवहार में तो लोग भोग समझते हैं कि भोग करो, और हर भोग अंत में दुखदायी होता है। हमेशा ध्यान रखिए, दुख देने वाला ही होता है, दुख देने वाला होता है, ठीक ना। दुख देने वाला ही होता है भोग। अब यहाँ पर जो है भोग, और भोग की भी जो है चरम अवस्था जो है कहा गया है लोक व्यवहार में संभोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भोग और संभोग की जो सुख है, ठीक है, ये क्षणिक सुख है, क्योंकि संभोग भी दुख देने वाला है, क्योंकि इससे आज तक किसी का मन नहीं भरा है। तब फिर इस संभोग से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब आ जाओ जीवन में योग से। योग में भी दो तत्व व्यक्ति को समझना चाहिए। एक जो है आपका जो है आपको क्या समझना चाहिए? आपको जो है आपको संयोग, पहला क्या है यहाँ पर? संयोग। पहला क्या आ गया आपको? संयोग। अब संयोग की यदि बात करते हैं, ठीक है, संयोग की बात करते हैं तो संयोग, और दूसरा है वियोग, ठीक ना। तो संयोग अर्थात पुरुष का, आत्मा का प्राकृतिक गुणों से जब संयोग होता है, प्राकृतिक गुण कौन से? 23 गुण हमने बताए आपको, ठीक ना। इसके अलावा सत, रज और तम 5 ज्ञानेंद्रिया बताए, 5 कर्मेंद्रिया हमने बताए आपको, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्रा, ये कुल 23 तत्व हैं। तो ये 23 तत्वों से मिल करके जो है भोग भोगता है पुरुष, अर्थात आत्मा, ये शरीर, ठीक ना। लेकिन ये सारे भोग क्षणिक हैं। अंततो गत्वा चाहे कोई भी कर्म आप करें, कर्म परिणाम में दुखदायी ही होता है, ठीक है। तो अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संयोग नहीं, अब वियोग की बात करें, अर्थात जो आत्मा प्राकृतिक गुणों से अलग हो जाए, अर्थात बुद्धि और पुरुष अलग अलग हो जाए, ठीक ना। पुरुष का प्रकृति से अलग होना ही असल में योग है, अर्थात जब प्राकृतिक गुणों से आप अलग हो गए तो पुरुष क्या हो गया? मुक्त हो गया। प्राकृतिक गुणों से जब तक आप उलझे हुए हैं तब तक आप मुक्त नहीं हैं, लेकिन इसको अलग अलग कर देना, अर्थात पुरुष का प्रकृति से वियोग ही योग है। ये अंततो गत्वा हमने आपको बताए। तो आज हम लोगों ने, अब हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखे, ठीक ना। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के जो 4 पाद हैं, संपूर्ण चारों पाद के जो सारांश है वह हम लोगों ने देख लिया, ठीक ना। तो सारांश देख लिए। अब आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में। हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो योग दर्शन के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लीज आप देख लीजिए। और चारों जो पाद है, समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद और विभूति पाद, इन चारों का जो है एक विस्तृत जो है वीडियो भी है, और भी इसके ऊपर कई सारे वीडियो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और जीवन को समृद्ध बनाइए, खुशहाल बनाइए और प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर के
पुरुष अर्थात दृष्टा भाव से, ठीक है ना, दृष्टा भाव से परमपिता परमात्मा का अनुभव कीजिए, अपने आप को मुक्त कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, जो अंतिम पड़ाव है इस आत्मा का। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कई बार लोग पूछते हैं कि हरि ओम तत्सत क्यों बोलते हैं, क्योंकि हरि का एक नाम ओम है, जो हमने पहले ही बताए हैं, और ओम तत्व ही सत्य है, यही एक तत्व है जो सत्य है, बाद बाकी संसार पूरी तरह से असत्य है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।